और एक दिन कहने लगा, पिताजी ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते, ये सब मिथ्या है, कोई भगवान भगवान नहीं होता। मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी कृष्ण भगवान के बारे में सुनाना चाहती हूँ। इस कहानी में यही बताया गया है कि भगवान में विश्वास करो तो सब काम अपने आप ही बन जाते हैं। तो आप स्टोरी का आनंद लीजिए। एक बार की बात है, वृंदावन के कोने पे रामदास नाम का एक आदमी था और उसकी एक दवाइयों की दुकान थी। दवाइयों की दुकान थी और वो अपने डेली दुकान में बैठता और आते ही सबसे पहले दुकान की साफ़ सफाई करता और साफ़ सफाई करने के बाद एक उसके दुकान में एक कोने में एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, राधे कृष्ण की मूर्ति थी। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद और वो मूर्ति को साफ़ करके और फिर उसके ऊपर फूल वूल चढ़ाता, फूल की माला चढ़ाता और फिर धूप दीप उसको दिखा के भगवान जी को और फिर अपना काम शुरू करता था। दुकान पे बैठ जाता और फिर ग्राहक आते जाते रहते थे और वो अपना आराम से सारा दिन दुकान में बैठा रहता था। दुकान भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। सब भगवान की कृपा होती है, हर चीज़ के पीछे भगवान का ही हाथ होता है। फिर उसका एक लड़का, रमेश नाम का एक लड़का था, पढ़ाई पूरी करने के बाद और वो भी दुकान में जाके बैठने लग गया। उसने कहा अपने पापा को कि मैं भी आपके साथ दुकान में बैठूंगा। उसने कहा चलो ठीक है बेटा, आप दुकान में बैठो, अब मैं तो वैसे भी थोड़ा बूढ़ा हो चला हूँ और आप भी साथ साथ सब चीज़ें सीखते रहो मेरे साथ बैठ के। तो वो दुकान संभालने लग गया, बैठने लग गया। अब वो नित्य अपने पिताजी को देखता कि पिताजी दुकान खोलते हैं, फिर अपना वो जो कोने में भगवान जी की मूर्ति है थोड़ा सा वो साफ़ करते हैं, सारी साफ़ सफाई करने के बाद और भगवान जी को अच्छे गीले कपड़े से साफ़ करके फूलों की माला चढ़ा के धूप दीप दिखा के और फिर दुकान में बैठते हैं। नित्य कर्म वो देखता रहता था अपने पिताजी का। और वो फिर ये एक दिन कहने लगा, पिताजी ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते, ये सब मिथ्या है, कोई भगवान भगवान नहीं होता। अब उनमें शास्त्रों में तो ये लिखा है कि सूर्य भगवान है वो रथ पे सवार होके, घोड़ों के रथ पे सवार होके, घोड़ों पे सवार होके और वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसको विज्ञान ने और बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया है। जबकि विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो वो डेली मतलब ये विज्ञान की बात और वो अपने पिताजी को कहता रहता था कि जब वो भगवान की वो साफ सफाई करते, माला चढ़ाते और उनके वो धूप दीप दिखाते, तो वो जब भी डेली उसका ये काम था कि भगवान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ उसने बोलना है, ये करता रहता था। लेकिन रामदास चुपचाप उसकी बात की कोई जवाब नहीं देते थे, उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते थे और वो चुपचाप मुस्कुरा देते थे। बस उसकी तरफ स्नेह भरी दृष्टि से देखते और फिर मुस्कुरा देते कि भाई ये बच्चा है और ये जो कह रहा है इसको कहने दे, लेकिन मैंने जो अपना कर्म करना है भगवान के प्रति तो मैं तो अपना करता रहूँगा। तो अब धीरे धीरे रामदास जी बुजुर्ग तो थे ही, बूढ़े हो चले थे और थोड़ा बीमार भी रहने लग गए थे। तो
एक दिन वो कहने लगे रमेश से, अपने पुत्र रमेश से कहने लगे कि बेटा एक बात मेरी मानोगे? वो बोले हाँ बोलो पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार बताओ मुझे। तो वो कह रहा एक बात मेरी मानोगे तो मैं बताऊं? कह रहे हाँ मैं मानूंगा आपकी बात, और आप मुझे बताओ। तो रामदास बोले देख बेटा, तुम भगवान को मानो या ना मानो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम एक मेहनती और ईमानदार इंसान हो, सच्चे इंसान हो। ये मेरा विश्वास है कि मेरा पुत्र एक अच्छा और सच्चा आदमी है, ईमानदार है, सब कुछ है। बस मेरी एक बात मान लेना कि जब आपको कोई समस्या घेरे ना, यदि कोई समस्या आपके सामने आई है और आप फंस गए हो उस समस्या में, तो एक बार भगवान से हाथ जोड़ के जरूर प्रार्थना कर लेना। रामदास ने अपने पुत्र रमेश को ये बात समझा दी। तो उसने कहा कि इस बात को मानोगे? तो वो बोला हाँ पिताजी मैं मान लूँगा। और थोड़े दिनों के बाद रामदास का देहांत हो गया। अब उनके देहांत के बाद सारा दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, सब कुछ सामान बेचना, ये सारा काम करना और शुरू उसने कर दिया। रमेश ने सारी दुकान को रमेश ने संभाल लिया। अब एक दिन की बात कि वो एक बच्चा आया भागता हुआ और वो बोला भैया मेरी माँ बहुत बीमार है और आप ये दवाई दे दो, इसकी 4 चम्मच बताई है कि 4 चम्मच ये मेरी माँ पी लेगी तो उसकी जान बच जाएगी, ऐसा वो बच्चा बोला। अब रमेश एक तो इस वजह से थोड़ा परेशान था कि बारिश आ रही थी, फिर एक लाइट बार बार आ रही थी बार बार जा रही थी, उसको थोड़ी परेशानी थी, और ग्राहक भी नहीं आ रहे थे। बस वो लड़का एक आया भीगता भागता, और वो हांफता हांफता भीगता हुआ आया था। तो रमेश ने कहा चलो ठीक है, उसने वो दवाई की जो शीशी काउंटर पे रखी थी और वो उसको दे दिया लेन देन करके और उसको भेज दिया। अब वो दवाई की शीशी लेके चले गया। अब इधर इतनी देर में लाइट आ गई। लाइट आने के बाद तो जो रमेश, उसने काउंटर पे देखा, उसने काउंटर पे देखा कि ओहो, जो वो दवाई मैंने उस लड़के को दी है तो वो तो चूहे मारने की दवाई थी। एक दूसरा जो ग्राहक था वो उस दवाई को रिटर्न करके गया था और मैंने उस लड़के को दे दी। हे भगवान, वो तो उसकी तो माँ उस दवाई को, चूहे मारने की दवाई को पी के, और वो तो मर जाएगी, और एक बेटे के हाथ से और माँ की हत्या हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा पाप किया मैंने। और वो एकदम बहुत दुखी हो गया, हे भगवान मैंने ये क्या किया, ऐसे कहने लगा। और एकदम उसने मूर्ति की, उसको अपने पिताजी की बात याद आ गई कि उसके पिताजी ने ये कहा था कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो भगवान को याद करना, कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी समस्या कहना। उसने एकदम मूर्ति की तरफ देखा और मूर्ति की तरफ देखते ही और उसने उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ के और एकदम कहने लगा, हे भगवान मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक पुत्र के हाथ से गलत दवाई पी के माँ की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये आप इतना रहम करो माँ, रहम करो भगवान कि उसकी माँ को कुछ ना होए, उसकी माँ की मृत्यु ना होए एक बेटे के हाथ। वो तो चूहे मारने की दवाई है जो वो बच्चा लेके गया है। और उसने भगवान के आगे जैसे हाथ जोड़े और एकदम वो अभी हाथ जोड़ के वो अपनी प्रार्थना कह ही रहा था भगवान को, इतने में वो लड़का जो दवाई लेके गया था वो भागता हुआ, हांफता हुआ और भागता हुआ आया गीले कपड़ों में, और एकदम बोला, भैया वो मेरा तो पैर फिसल गया उस कीचड़ में
बारिश तेज थी और कीचड़ जगह जगह हो रही थी। मेरा तो पैर फिसल गया और मैं गिर गया और वो शीशी फूट गई। मुझे एक दूसरी शीशी दे दो। जब उसने ये कही तो रमेश ने उसको दूसरी शीशी उठा के दे दी और एकदम वो कहने लगा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी ये प्रार्थना सुन ली है। मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मैंने आपके ये चमत्कार देख लिया है कि भगवान बहुत दयालु है। वो हमारी हर प्रार्थना बड़े ध्यान से सुनते हैं और यदि हम कोई मुसीबत में फंस गए हैं, भगवान हमें उससे निकालते हैं। भगवान इतनी बड़ी शक्ति है, यदि हम सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें, एक शब्द कहें, कभी हमारे पे मुसीबत आती है और हम सच्चे मन से उस भगवान से प्रार्थना कर दें, तो भगवान जरूर सुनते। कोई ना कोई शक्ति तो है ना जो इस सृष्टि को चला रही है, चाहे वो शिव के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, कोई ना कोई शक्ति तो है ना। फिर उस लड़के को ये पता चला, ये चमत्कार, भगवान के चमत्कार निराले हैं और सच्चे भगत की सच्ची प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं, ऐसा मेरा भी विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे फिर एक नई मोटिवेशन की स्टोरी लेकर हाजिर होती हूँ। और तब तक के लिए नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार।